अमेरिका ने अब जब खुद मान लिया कि हमारे डिफेंस सिस्टम कमजोर हैं, हमारा एयर स्पेस का जो डिफेंस है वो वीक है। वॉर सेक्रेटरी, ये रही रिपोर्ट, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम जो है हमारे नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए। समझे आप? पेंटागन के अधिकारी कह रहे हैं कि अब हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए और दूसरी एडवांस मिसाइलों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, अभी तक जो लोग कह रहे थे अरे यार रजा भाई आप यार बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, अब बताइए कौन सच्चा है? भाई अमेरिका के पेंटागन ने खुद कह दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई डिफेंस नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ठंडा थोड़ी पड़ा है। ईरान ने कहा है, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है और सरकारी बयान है, और कुछ देर में आपके सामने कई जगह छपा हुआ भी मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ईरान ने कह दिया है कि यह जंग हमारी हिसाब से खत्म नहीं हुई है। हम नहीं मानते कि जंग खत्म हुई है, हम आगे लंबी जंग के लिए तैयार हैं और हमारे पास बहुत हथियार हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। लीजिए, जो बात मैंने 4 दिन पहले कही वो बात अब जाकर खुद ईरान ने कह दी है। फिर आप कहते हो रजा भाई यार तुम तो कुछ भी, मैं हवाई बातें नहीं बोलता हूं। अभी याद होगा मैंने सुबह 2-3 दिन पहले एक अपडेट दिया था आपको कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जहां डिनर पार्टी कर रहे थे वहां गोलीबारी हुई, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी वहां गोली चली, फिर उसके बाद उस बंदे को पकड़ भी लिया गया, उसके घर से लेटर बरामद हो गया, तमाम वो चीजें। ईरान ने क्या कहा उस पर? ईरान ने कहा कि यह काम डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाया है, गोली खुद चलवाई है, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप की बदनामी हो रही थी। ऐसी हार इसके मुंह लगी है गुलाबी सुअर के दोस्तों कि उससे ध्यान हटाने के लिए, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए, जहां वो मौजूद था वहां गोली चलवा दी। अपने ऊपर भी नहीं चलवाई, बस जहां मौजूद था गोली चलवा दी, खबर हट गई, ध्यान हट गया, खबरों में दूसरी चीजें चलने लगी, ट्रंप की हार का जिक्र कम हो गया। तो ईरान कह रहा है कि यह सारा खेल ट्रंप का था। खामनाई को कत्ल करते ही ईरान ने जो तुरंत 1 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स दिया था, और हमने यानी मोहम्मद रजा ने, इस रजाग्राफी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल करके, जो आपके हिसाब से उस समय मैंने गलती कर दी थी कि मैंने ऐलान कर दिया कि खामनाई शहीद हो गए, जहां पूरे हिंदुस्तान के शिया समुदाय के उलमाओं तक ने गाली बकी मुझे। उनके हिसाब से कोई दूसरा आदमी आके ऐलान करता, टोपी वाला, अम्मामे वाला, तो वो मानते। हमारे सोर्स थे, 6 साल से मिडिल ईस्ट की खबरें देते देते मास्टर हो चुके हैं हम। मेरी टीम, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम है भाई। क्या पता आप लोगों को मेरे पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। क्या पता आप लोगों को कि मेरे सोर्स ईरान से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में फ्रीलांसर्स, पत्रकार मेरे कितने काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन लोगों को बोलना था बस कि नहीं नहीं, अब वो जज्बात का आड़ ले रहे हैं। नहीं नहीं रजा भाई, वो असल में मामला ऐसा था कि जज्बाती थे लोग। अरे तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि मैं क्या नौजुबिल्ला खामनाई से नफरत करता था? जनाब खामनाई से, खामनाई से, शहीद खामनाई से मुझे मोहब्बत नहीं थी क्या कि मैं फेक न्यूज़ फैलाऊंगा? 6 सालों से तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे फेक न्यूज़ फैलाने की। मेरा तो एजेंडा यही है कि फेक न्यूज़ को मारना है और असली खबर दुनिया को देना है। बहरहाल वो दौर इतना बुरा था कि मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच रहा था कि भाई ये लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया। और टॉर्चर, माफ़ कीजिएगा, साफ साफ कह रहा हूँ, अहले सुन्नत जो कम्युनिटी है उसने नहीं किया था, जो दूसरी कम्युनिटी है ना शिया समुदाय की, उन्होंने खूब टॉर्चर किया भाई। एक इंसान ने नहीं सोचा, जो मेरे आसपास मौलाना जो हैं कुछ लोग, बड़े करीबी नाम नहीं लूँगा, बनते करीबी हैं भाई, वो भरोसा नहीं कर रहे थे। और मैं रो रो के उनसे कह रहा हूँ कि भाई इंतकाल हो गया है, शहादत हो चुकी है,
वो बात अलग है कि ईरान ऐलान नहीं कर रहा है। और मैंने ये भी कहा था उस आदमी से कि अभी ऐलान ईरान करेगा भी नहीं। कल्चर हाउस में बैठा हुआ कोई जानवर, फर्जी पत्रकार जो कल्चर हाउस में काम करके पैसा कमा रहा है, वो ये उम्मीद कर रहा था कि नहीं, उसका ये कहना था कि रज़ा ने ऐलान क्यों किया। अबे भाई, मैं कल्चर हाउस या ईरान से पैसा नहीं खाता हूं, तुम और तुम्हारा बाप खाता होगा। मैं अपनी कमाई खा रहा हूं। मैं लिफाफा नहीं पकड़ता ईरान कल्चर हाउस से। याद रखना, मुझ पे आने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना। तुम्हारी तो पूरी एप्स्टीन फाइल है मेरे पास, बाप दादा खानदान तक सब उधेड़ दूंगा जिस दिन दिमाग घूम गया मेरा। मतलब ये गुस्सा इसलिए है कि कौम के लोगों को ये सोचना चाहिए कि पहले इससे सवाल करें हम कि भाई बताओ ये सच्ची है, ये झूठी खबर है। नहीं, मतलब मैंने खबर दी है तो मुझसे पूछो, किसी और से क्या पूछ रहे हो भाई। मौलाना साहब ये सच्ची खबर है। ईरान में बैठा मौलवी मुझे फोन करके कह रहा है वीडियो डिलीट कर। बदतमीज हो गया अगला आदमी, डिलीट कर डिलीट कर। अरे 5 बजे तक सुबह वो टॉर्चर करता रहा कि भैया वीडियो डिलीट करो, लोग रो रहे हैं, मोमिनीन रो रहे हैं, तुम डिलीट करो वीडियो, ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया। 7:05 पर अपडेट आता है प्रेस टीवी का कि भाई शहादत कंफर्म है। उसके बाद मैं मुल्ला जी को फ़ोन लगाया, हाँ जी अब क्या कहोगे, फ़ोन नहीं उठाया। ऑडियो भेजा, हाँ जी अब क्या कहोगे जी। फिर वो रील बना रहे रोते हुए। जब मैं रो रहा था तो मेरे आंसू नकली थे। अब हम बहस नहीं कर सकते खामनाई। अरे ज़रा सोचो, आप आलिम दीन हो भाई, मौलाना हो, आप पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी कौम से भी यही गुजारिश है, सही और गलत की पहचान तरीके से कीजिए, कहीं आपके चक्कर में दूसरे की जान न चली जाए। जबकि वो काम ईमानदारी से कर रहा था और मुझे इस कंडीशन में लोगों ने ढकेल दिया था कि मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूं। भाई मैं अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपनी, मतलब यहाँ तक की अपडेट है मेरे पास कि ये लोग, कुछ लोग जो प्लान मेरे खिलाफ थे, वो प्लान ये कर रहे थे इस आड़ में कि ये अगर झूठी खबर निकलेगी कि खामनाई के बारे में रज़ा ने झूठ फैलाया है तो ये प्रदर्शन करेंगे, मुझे गिरफ्तार करवाएंगे, अरेस्ट। अबे मोदी सरकार से डायरेक्ट भिड़ंत है, तुम्हारी बाप दादाओं की शलवारें उतर जाएंगी, समझे। औकात में रहना। और जिस दिन मैंने अगर केस कर दिया तो ज़मीनें बिक जाएंगी तुम्हारी। तो इसलिए औकात में, कौम के लिए लड़ता हूं, कौम ने मुझे खड़ा किया है। जो लोग देखने वाले हैं मेरे, उन्होंने प्यार दिया है, उन लोगों ने ही प्यार देकर इतनी औकात बनाई है कि आज मैं हक के लिए बोलते बोलते देखता नहीं हूं कि सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम एक लाइन मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकते, चड्डी फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। ईरान का सुन लिया आपने? नहीं सुना, मैं सुनाता हूं। ये देखिए, IRGC कमांडर ने कहा कि शुरुआत में ही जब हमने हमला किया, पहला हमला, तो हमने अपने फाइटर जेट से अमेरिका के बेस जो कुवैत में है, कतर में है, इरबिल इराक में है, वहां हमला किया था। वहां हमला किया था, अपने फाइटर जेट के साथ हमला किया था। और इसी बात पर मैंने कहा था, मेरा मतलब मैं दिमाग भी लगा रहा था कि अगर ईरान कभी हमला नहीं करता पलट के, ईरान पर अगर हमला हो जाए तो पलट कर ईरान हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जंग बढ़ाना नहीं चाहता। तो ईरान ने जब पलट कर तमाम अरब देशों पर 1 घंटे के अंदर तमाम जगह हमले कर दिए थे ना, तो ईरान का ये रिएक्शन मुझे एहसास दिला रहा था कि ईरान का कुछ तो ऐसा नुकसान हुआ है। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जब मैंने खामनाई की शहादत का ऐलान किया था। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में सबसे पहले ऐलान मैंने किया था शहादत का। ठीक, तो मैंने ये भी आप लोगों को आइडिया दिया था, एक थॉट दिया था कि भाई ईरान अचानक से क्या होता है कि ईरान पर हमला हुआ और अगले 1 घंटे के अंदर ईरान ने तमाम अरबों पर हमले शुरू कर दिए, तमाम अरब देशों पर। और उसके बाद किस किस तरह के हमले ईरान ने किए। तो जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा था कि ईरान ने ऐसा क्या खो दिया भाई कि ईरान इतना खतरनाक हो गया और अचानक सब पर हमला कर रहा है, जो बीच में आ रहा है उसको उड़ा रहा है। तब भी लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। अमेरिका पर भरोसा करना
अभी भी खतरनाक है। एक और अमेरिका की नौसेना की एक शिप कह लीजिए, वो तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जापान की रिक्वेस्ट के बाद जापान का एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकला है। रॉयटर्स के मुताबिक आपको बता दूं, हालांकि 11 दिन पहले बता चुका हूं, जो चिप है ना, मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप और उसके जो सर्किट बोर्ड होते हैं जिसमें वो चिप विप सब इंस्टॉल होती है, वो भी अब महंगी होने वाली है। ईरान ने जो ऐसे रस्सी खींची है दुनिया की, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की रस्सी अल्लाह ने ईरान के हाथ में दे रखी है कि खींचो। क्योंकि भाई ये रस्सी तो सऊदी अरब के भी हाथ में हो सकती थी, लेकिन सऊदी अरब है किसकी तरफ? इजराइल की तरफ। अमेरिका इजराइल की तरफ। तो ये तो जलीलो खा होंगे भाई। ये तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो आले यहूद और यहूद का साथ देगा, जो नुसैरियों का साथ देगा, जो आले यहूद का साथ देगा, उनके साथ क्या होना है? फिर जिल्लत की जिंदगी होगी। समझे क्या आप? अब मामला ये है कि जो चिप विप है, जो बोर्ड सेट्स हैं, वो महंगे होने वाले हैं, तो इसका भारत पर भी असर होगा। असर क्या होगा? मोबाइल महंगे होंगे। ऑब्वियसली आप समझदार हैं, मोबाइल महंगे होंगे। मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये तमाम चीजें अब महंगी होने वाली हैं। सोचिए भारत पे इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है। अमेरिका के दर्जनों ऐसे बम थे, मिसाइलें थीं, जो ईरान में गिरी तो सही लेकिन फटी नहीं। ये रही रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में ईरान ने कंफर्म किया है कि 15 अमेरिकी मिसाइल, इजरायली मिसाइल, 15 अमेरिकी इजरायली मिसाइल्स को सौंपा गया है अपने टेक्निकल और वैज्ञानिक टीम को, ताकि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सके और जांच की जा सके। उधर आप देखिए कि पाकिस्तान ईरान को कितना सपोर्ट कर रहा है, और इस वक्त ईरान भी पूरी तरह से पाकिस्तान को कितनी अहमियत देगा। फिर सिर्फ एक रास्ता नहीं खोला, लगाइए रिपोर्ट। हा, ये देखो, पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 सड़कें, 6 रोड खोल दिए हैं, 6 रास्ते खोल दिए हैं कि इन तमाम 6 रास्तों का आप इस्तेमाल कीजिए, सामान एक्सपोर्ट कीजिए, सामान इंपोर्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए, हम आपके साथ हैं। मजाल है गुलाबी सुअर के पिछवाड़े में दम हो कि वो पाकिस्तान से कहे कि नहीं भाई साहब ये गलत कर रहे हो। सारी दुनिया को धमका रहा है अमेरिका कि कोई ईरान से ताल्लुक मत रखना, ट्रेड मत करना, बिजनेस मत करना, पाबंदी लगा देंगे। और पाकिस्तान चौड़े में कह रहा है कि भैया हमने अपने 6 रूट खोल दिए हैं भाई साहब, ईरान आइए ट्रेड कीजिए। है गुलाबी सुअर में दम, कुछ बोल के दिखा दे। ना 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 ना, इसे कहते हैं भाई फॉरेन पॉलिसी। और हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हाँ समझ गया ना, मैं यूं करूं समझ जाओ। आपके दिमाग को झटका दूं ना। लीजिए ये डॉक्यूमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर, कुछ कागजात हैं, ये लीक हुए हैं कागजात। इन कागजात से खुलासा हुआ है कि हथियार बनाने में, ईरान को हथियार, मिसाइल, ड्रोन बनाने में चाइनीज कंपनियां यानी चाइना पूरी तरह से मदद कर रहा है। अरब देश जो सऊदी अरब में इकट्ठा हुए हैं, इनकी औकात क्या है? ये सारे मिलके अमेरिका और इजराइल की आलोचना नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया? ईरान की निंदा की। और निंदा ही कर सकते हो तुम, क्योंकि जो ईरान, अमेरिका और इजराइल तुम्हारे बाप और ताऊ को बिना तेल लगाए बजाए, तो तुम्हारा तो तेल ही निकाल देगा ईरान। तो इन्होंने निंदा की है अरब में बैठ के, तमाम अरब देशों ने, सऊदी अरब में बैठ के, कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। बात सारी ये है कि लेबनान में अभी जो सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर टिका ही कहां। और जब ये बातें चल रही थी सीज फायर की, तब भी रजा गराफी ने आपसे ये कहा था, भैया ये सीज फायर नहीं टिकेगा, इजराइल की जो फितरत है वो सीज फायर की नहीं है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए, छोटे मोटे नहीं, बड़े हमले, जिसमें लेबनान में 5 लोग मारे गए। 5 में ये 3 जो हैं मेडिकल से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, जैसे रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, तो मतलब ये हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए थे।
ये जिसमें कोई नर्स था, कोई डॉक्टर था, भाई ये मारे गए। आतंकवादी नहीं मारा गया, आम लोग मारे गए। और लेबनान पर अगर ताज़ा हमले आपने देखने हैं तो इजराइल के ये ताज़ा हमले आप देखिए। ويلي عالسهل وتجيله. شو انا ليه؟ अब आप ये देखिए, अमेरिका में लेबनान गया और चुना हुआ लेबनान का राष्ट्रपति अमेरिका के द्वारा चुना गया है। अब ये गया अमेरिका, इसके लोग गए अमेरिका, इजराइल भी आया अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि लेबनान पहले वो कानून ख़त्म करे जिस कानून के तहत लेबनान का कोई व्यक्ति अगर किसी इजराइल या इजरायली से बात करता है तो वो गद्दारी माना जाएगा। तो वो कानून, तो 2 दिन बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि लेबनान ने वो कानून ख़त्म कर दिया है। फिर लेबनान की ज़मीन में इजराइल मौजूद है, वो पीछे नहीं हटा। हमले उसने कुछ समय के लिए रोके थे, घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद हमले मैंने आपको दिखा दिए लगातार हो रहे हैं। अब उल्टा नेतन्याहू धमका और रहा है लेबनान को कि हम और लंबा समय नहीं दे सकते, हमसे डील करो। यानी लेबनान से उसकी गर्दन पकड़वाकर अपनी शर्तों पर इजराइल डील करवाना चाहता है। जैसे सीरिया का बेड़ा गर्क हुआ वैसे ही हम लेबनान का अपनी आंखों से बेड़ा गर्क होता देख रहे हैं। और मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा अरब मुस्लिम देश है जो लेबनान के लिए अभी भी बोल रहा हो? कोई नहीं बोल रहा। लेबनान के अंदर जो तबाही इजराइल ने मचाई है, लेबनान के कई हिस्से को जो गाजा में तब्दील किया है, इजराइल का फौजी उसे प्राउडली दिखा रहा है। तो आज दुनिया पहचान ले कि दुनिया में असली आतंकवाद कौन है और शैतान कौन है। कोई नहीं बोल रहा। इजराइल का मिनिस्टर ऑन एयर कह रहा है कि लेबनान पर हम कब्जा करके नया बॉर्डर बनाएंगे, यानी उसकी जमीन। तो ईरान जो कह रहा है, तुर्की जो इतने दिनों से कह रहा है कि इजराइल का मकसद सिर्फ एक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहता है और उसका मकसद ग्रेटर इजराइल है। इजराइल वो तमाम काम करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होता है। सोलर प्लांट जो लगे हुए थे लेबनान में, इजराइल उन्हें वहां जाकर तोड़ रहा है। इजराइल वहां फाइटर जेट भेज रहा है, इजराइल अपने ट्रक भेज रहा है, बिल्डोजर भेज रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लेबनान की ज़मीन है, लग रहा है इजराइल की ये वेस्ट बैंक है। आप देखिए, गाजा हमने तबाह होता देख लिया, दुनिया खामोश रही। फिलिस्तीन तबाह हो गया, हम देखते रहे, चुप रहे, कुछ न कर सके। आज सीरिया हमने देख लिया, सीरिया में गोलान हाइट से लेकर हर जगह पर मुसलमानों का पसंदीदा हिजड़ा जोलानी, वो आतंकवादी, उसकी 7 नस्लों की औकात नहीं कि वो इजराइल को रोक सके। ठीक, सीरिया पर कब्जा, आधे इलाकों में सीरिया पर इजराइल का कब्जा। लेबनान में अब आप देख रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट के लिए असल में खतरा ईरान है या इजराइल? कोई कुत्ता दिमाग वाला इंसान है तो वो भी सोच ले। ये तमाम चीजों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान पर हमला करने का हमें अधिकार है, यानी तुम किसी दूसरे देश पर हमला करो, बमबारी करो, ये इनका हक है। और अगर दूसरा कर दे, 7 अक्टूबर को किया था ना, किसी ग्रुप ने किया था ना, तो काहे रो रहे थे फिर ये? बल्कि वो हमला नेतन्याहू ने ही करवाया था, 7 अक्टूबर वाला। बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी नहीं, बॉर्डर पर एक, जिस इजराइल के अंदर एक विदेशी दूसरे इलाके का परिंदा, कबूतर नहीं घुस सकता, वहां सो कॉल्ड आतंकवादी घुस गए और कुछ पता नहीं चला इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को। और जब जांच करने की बात हो रही है कि जांच की जाएगी उस दिन की, तो नेतन्याहू जांच नहीं होने दे रहा है। तो दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेबनान की सरजमीन पर झड़प तो चल रही है। लेबनान की फौज तो चूड़ी पहनी हुई हिजड़ी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का पीछे से डंडा है, हिजबुल्लाह लड़ता है। लेबनान की ज़मीन पर कुछ इजराइल के फौजी घायल थे, हेलीकॉप्टर से उनको निकाला जा रहा था, एज ए एम्बुलेंस वो हेलीकॉप्टर काम कर रहा था। तभी एक हिजबुल्लाह का ड्रोन आया, वहां गिरता है।
इजराइल का ये सैनिक वासिले जहन्नम होता है और कई घायल होते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमले में एक इजराइल का कॉन्ट्रैक्टर था जो पूरी प्लानिंग के तहत लेबनान में मकान तोड़ रहा था गरीबों के। हिजबुल्लाह के हमले में ये भी वासिले जहन्नम हो गया है। उधर इजराइल का हर्मीज 900 एडवांस ड्रोन हिजबुल्लाह ने मार गिराया। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है कि लेबनान में जो सीज फायर हुआ है वो सिर्फ मुमकिन हुआ है ईरान की वजह से। भाई साहब, मुझे तो इन मौलाना की बात समझ में नहीं आ रही। ये कौन सा सीज फायर है जो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है भाई, हमें नहीं दिख रहा। लेबनान पर हमले हो रहे हैं, लेबनान में लोग मारे जा रहे हैं, गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, और हिजबुल्लाह के लीडर कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो सीज फायर ईरान के दम पे। क्या कद्दू दम पे ईरान के? यहां कहां सीज फायर है भाई साहब, हवाई बात है। यहां तक कि अब बात दूसरी तरफ एक हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को स्ट्रिक्टली बोला है कि लेबनान पर बड़े हमले मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बड़े हमलों की वजह से ईरान और अमेरिका की हमारी बातचीत पूरी तरह से खराब हो जाए। तो ये इजराइल की पर्सनैलिटी है क्या? उसने गाजा पर दोबारा से 12 घंटे में ऐसे हमले किए जिसमें 5 लोग मारे गए और 5 में एक छोटा बच्चा भी था और 10 घायल हो गए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पूरी तरह से नेतन्याहू का चूतड़ चाटने में व्यस्त है, माफ कीजिएगा, यही हकीकत है और दुनिया ये बात जानती है। इंग्लिश में बोलता चूतड़ चाटना तो अच्छा लगता, लेकिन मैं बोलता हूं प्योर हिंदी क्योंकि मैं प्योर भारतीय हूं। बुरा लगे तो घर बैठो। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का फैसला यह है कि जो भी इजराइल का विरोधी होगा उसे ग्रीन कार्ड, अमेरिका की नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। इजराइलियों की हकीकत अगर आपको देखनी है तो देख लीजिए। किसी हिंदू को ये गलतफहमी हो कि वो हिंदुत्व की बड़ी इज्जत करेंगे, ये इजरायली किसी के सगे नहीं होते। चर्च के अंदर ये कैमरा लगा हुआ है, बाहर चर्च के सामने से जो इजरायली लोग गुजर रहे हैं ना, चर्च के दरवाजे पर थूकते हुए गुजर रहे हैं, ये इजराइल है। आइए वेस्ट बैंक भी बता देता हूं आपको। वेस्ट बैंक में 643 इलीगल सेटलमेंट को अप्रूव कर दिया है। 643 कब्जा करने के लिए, 643 घरों पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अप्रूवल दे दिया है। उधर इजराइल ने, तस्वीर देखिए, इजराइल ने सोमालिया लैंड के लिए अपना पहला माइकल लोटेम नाम का एम्बेसडर घोषित कर दिया है। इजराइलियों में, यहूदियों में कई तरह के यहूदी होते हैं। ये देखिए, ये हारेदी यहूदी हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये हारेदी यहूदी ये आम लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हैं, मतलब ये हक पर हैं, ये इंसानियत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। बताना चाहूंगा कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं जंग के खिलाफ, तो इजराइल की फौज इन्हें भी मार पीट रही है और गिरफ्तार कर रही है। इजराइल का राष्ट्रपति कजाकिस्तान गया था, जरा ये देख लीजिए। तो तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजराइल के राष्ट्रपति को नहीं दिया था, तो इजराइल के राष्ट्रपति को घूम कर कजाकिस्तान जाना पड़ा। मोहतरम हजरात, ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।